प्रेजेंटेशंस। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम सभी लोग बनाते हैं, पीपीटीज बनाते हैं पावर पॉइंट्स में, बट हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर अस। सो एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल हियर। इफ यू फील यू नीड टू राइट स्टेप्स, यू कैन नोट इट डाउन। नहीं तो ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो आपको इसकी लिंक आफ्टरवर्ड शेयर की जाएगी। सो शैल आई स्टार्ट, प्रीति मैम? Yes, ma'am. Please start. यस मैडम। सो सबसे पहली स्टेप है कि हमारे पास एक प्रेजेंटेशन रेडी मोड में होना चाहिए। जब तक हमारे पास प्रेजेंटेशन रेडी मोड में नहीं रहेगा, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अभी आपकी स्क्रीन पे एक प्रेजेंटेशन विजिबल है। इज इट विजिबल टू यू? गूगल क्लासरूम का एक प्रेजेंटेशन है। Yes, मैम ma'am. नानी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, नागपुर एंड कॉपीराइट। सो दिस स्क्रीन इज विजिबल टू यू। सो ये एक छोटा सा मैंने आज डेमो के लिए, सैंपल के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया है, एंड इसको बनाने में करीब करीब मुझे सिर्फ आधा घंटा लगा। लेकिन जब मैं इसको बना रही थी तो मुझे 3-4 चीजें ध्यान में रखनी थी। एक तो ये कि इसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, सो दैट मैं जहां कहीं भी शेयर करूं इसको स्क्रीन पे, ये अच्छे से सारे कलर्स इसमें दिखने चाहिए। तो वो तो पार्ट नहीं है हमारा प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, बट यस, प्रेजेंटेशंस आप इतने अच्छे बनाइए, रेडी मोड में रखिए उनको, ताकि सामने वाले को देखने को अच्छा लगे। सो फर्स्ट स्टेप इज आपका प्रेजेंटेशन रेडी मोड में होना चाहिए। नाउ सेकेंड स्टेप इज, आपको यहाँ पे ये स्लाइड शो करके एक ऑप्शन विजिबल है, दैट इज होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशंस एंड स्लाइड शो। जो पार्टिसिपेंट्स, जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं, दे नो इट वेरी वेल, बट हमारा यहाँ पे पर्पस ये है कि हम स्टार्टिंग से करें। तो सबसे पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया। इस प्रेजेंटेशन में आपको जो कुछ भी लगता है, डायग्राम्स, पिक्चर्स, इमेजेस, ग्राफ्स, पैराग्राफ्स, पॉइंट्स, यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद आपको उसकी फाइल सेव करके रखनी है, एंड देन जब आप इसको यूज करने वाले हैं कभी रिकॉर्डिंग के लिए, वही प्रेजेंटेशन फाइल को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो स्लाइड शो करके ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। दोनों में से आप जो ऑप्शन क्लिक करना चाहें, इट्स अप टू यू। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 2019 का वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें दो ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, एक है रिकॉर्ड ऑप्शन, दूसरा है स्लाइड शो ऑप्शन। तो हम लोग स्लाइड शो ऑप्शन में जाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रेजेंटेशन रेडी मोड में रहना चाहिए। सेकेंड स्टेप इज स्लाइड शो पे हमें क्लिक करना है। नाउ थर्ड स्टेप इज, यहाँ पे एक रिकॉर्ड करके ऑप्शन है। अगर आपको आपकी वॉइस रिकॉर्ड करनी है इन एनी केस, तो आप यहाँ पे अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और साथ ही साथ टाइमिंग्स भी आप देख सकते हैं कि कितना आपने पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर बोला है या नरेशन रिकॉर्ड किया। सो थर्ड स्टेप इज रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। नाउ फोर्थ स्टेप इज फ्रॉम करेंट स्लाइड यू हैव टू क्लिक फ्रॉम करेंट स्लाइड, क्योंकि हम जिस स्लाइड पे अभी खड़े हैं दैट इज ओनली माय करेंट स्लाइड, और ऑन फ्रॉम द बिगनिंग भी आप कर सकते हैं। तो फ्रॉम बिगनिंग या फ्रॉम करेंट स्लाइड आप जो भी चूज करें वो दोनों इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम पहली स्लाइड पे हैं, इसलिए हमारी वही करंट है। अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ और फिर मैं यहाँ से करंट स्लाइड करती हूँ, तो मेरी रिकॉर्डिंग पहली स्लाइड में नहीं रहेगी, लेकिन सेकेंड स्लाइड से होते हुए ये बाकी की स्लाइड्स तक जाएगी। तो ऐसे में व्हाट इज एडवाइजेबल, फ्रॉम बिगनिंग आप चूज कर सकते हैं। सो आई विल सिलेक्ट फ्रॉम बिगनिंग। सो फर्स्ट स्टेप प्रेजेंटेशन इन रेडी मोड, सेकेंड स्टेप स्लाइड शो पे क्लिक करना है, थर्ड स्टेप रिकॉर्ड्स पे क्लिक करना है, फोर्थ स्टेप फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करना है। Now is my screen visible to you, having some colors, and on the top left record, on the top right you can see settings. Yes, thank you so much. So what we can do is, अब हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल टू यू, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, इफ इन केस यू वांट द वीडियो रिकॉर्डिंग, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्डिंग का जो आइकन है इसको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि
यहाँ पे एक वीडियो ऑन हो गया, मेरा साइड में फेस भी आपको दिख रहा है, इमेज भी दिख रहा है, मैं बोल रही हूँ, वो जेस्चर्स भी आप देख पा रहे हैं। ऑल राइट, सो अगर आपको इस पूरे पीपीटी में आपका वीडियो भी चले और साथ ही साथ आपका पीपीटी भी चलना चाहिए, ऐसी रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आप वीडियो को ऑन करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऑडियो की रिकॉर्डिंग चाहिए, तो ऐसे केस में ये जो दो ऑप्शन है, इमेज का एंड वीडियो का, इसको आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे यहीं के यहीं से। सो वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग, इट्स अप टू यू कि आपको उसमें फेस चाहिए, दैट इज फेस कैप्चरिंग प्लस रिकॉर्डिंग, या फिर ऑडियो प्लस पीपीटी रिकॉर्डिंग। सो सबसे पहले हम जो मोड स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ओनली ऑडियो। ओके, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, मेरी वॉइस सिर्फ आप तक आएगी और फेस आपको दिखेगा नहीं, जेस्चर्स आपको फील नहीं होंगे। ओके, सो व्हाट वी विल डू इज, हम यहाँ से ये दोनों सेटिंग्स को बंद कर देते हैं, वीडियो को भी, दैट इज टर्न कैमरा ऑन, इस फेस सेटिंग को हम क्लोज कर देते हैं। एंड जो कैमरे का प्रीव्यू दिखता है, ये प्रीव्यू के आइकन को भी हम स्ट्राइक कर लेते हैं ताकि हम इस फैसिलिटी को यूज ना करें। सो नाउ, अगर आपको ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान आपको कभी ऐसी नीड पड़ेगी कि आपको कुछ पॉइंट करना है, ऑलराइट, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड्स आपके पास दिए हुए हैं, यू कैन डू एनीथिंग whatever you want in between the recording। अगर आप मैथ्स के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, स्टैट्स के टीचर हैं, कोई इक्वेशन समझाना चाहते हैं, या वहां पे कुछ पेन से लिखना चाहते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान बच्चों को समझाने के लिए, तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट कलर शेड्स हैं, आप उन कलर शेड्स को यूज कर सकते हैं। आपके पास पेन है, हाइलाइटर है, आप कोई चीज हाईलाइट करना चाहते हैं, यू कैन यूज द हाइलाइटर ऑल्सो, लाइक दिस, आई वॉन्ट टू हाईलाइट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, so I can do anything। okay, so on the top left record का बटन है, stop का बटन है, replay का बटन है। अगर आपने कुछ प्रेजेंटेशन में नोट्स दिए हैं तो वो नोट्स भी यहाँ से देख सकते हैं। सेटिंग्स, आपकी ऑडियो सेटिंग्स दैट इज माइक्रोफोन की सेटिंग्स है, एंड वीडियो सेटिंग्स दैट इज कैमरा की सेटिंग्स है, इनको हमें कुछ नहीं करना, इसे भी हमें कुछ नहीं करना है, नोट्स से भी हमारा कोई वास्ता नहीं है। और यहाँ पे जो बॉटम लेफ्ट साइड है, वो हमें दिखा रहा है कि हम अभी एट प्रेजेंट स्लाइड 1 पे हैं, एंड टाइमिंग यहाँ पे बताएगा कि आपने पर्टिकुलर इस स्लाइड पे कितना बोला है, तो ये टाइमिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, सबसे पहले मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आपको बता दूं, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्टेप आपने नोट डाउन की थी कि पीपीडी रेडी मोड में होना चाहिए। सेकेंड स्टेप स्लाइड शो में जाने हैं। थर्ड स्टेप वहां पे रिकॉर्ड बटन को क्लिक करना है। फोर्थ स्टेप फ्रॉम बिगनिंग को क्लिक करना है। अब हम आते हैं पांचवी स्टेप पे, क्लिक ऑन रिकॉर्ड बटन। 3, 2, 1। Good evening. This is Rinki Mulchandani from Dr. Ambedkar Institute of Management Studies and Research, Diksha Bhumi, Nagpur. Dear friends, today I am going to deal on topic 5 components of online teaching. We know that there are basically 5 components of online teaching like LMS, video recording, live class interactivity, student engagement, assessment, and evaluation. What is LMS? LMS is an online platform where teachers create classes, courses in virtual mode. तो ये मैंने अभी 3 स्लाइड्स को रिकॉर्ड किया। आपके पास जितनी भी स्लाइड्स हैं, आप उन सभी को रिकॉर्ड करेंगे 1 by 1, एंड फाइनली आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल 3 स्लाइड्स पे रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग का टोटल टाइमिंग भी बताएगा मुझे एंड ऑफ द स्लाइड पे, तो आपको ये एरो पे क्लिक करके जाना है अगर आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना। तो अब आप क्या देख रहे हैं, ये वही प्रेजेंटेशन है जो मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन अब इस प्रेजेंटेशन में एक चीज ऐड हो गई, दैट इज एन आइकन ऐड हुआ है, दैट इज ऑडियो आइकन इज एडेड हियर। सो व्हाट आई विल डू इज, इन ऑर्डर टू हियर इट कि क्या मैंने बोला है, तो अभी आप 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं अपना कंप्यूटर का साउंड शेयर करती हूँ।
Okay, now you will be able to listen it properly. So here we go. Good evening, this is Rinki Mulchandani from Dr. Ambedkar Institute of Management Studies and Research, Diksha Bhumi, Nagpur. Dear friends, today I am going to deal on topic 5 components of online teaching. We know that there are basically 5 components of online teaching like LMS, video recording, live class interactivity. So, have you heard my voice? Was it Yes, audible Yes, to ma'am. you? Yes. yes, yes. तो ये Yes, हो ma'am. गया, ये हो गया हमारा पहला टाइप, दैट इज व्हाट, ऑडियो रिकॉर्डिंग. अब हम आगे बढ़ेंगे वीडियो रिकॉर्डिंग की तरफ. हम सेम प्रेजेंटेशन को लेने वाले हैं. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रही हूँ सो दैट मेरा जो काम पहले था वो एज इट इज रहे, और जो मैंने अभी किया उसको मैं हटा देती हूँ. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन. यस, सो नाउ अगेन what will be the steps? If you will help me, it will be good. Let's interact with each other. यहाँ पे मोनोलॉगी से अच्छा है कि हम लोग इंटरएक्टिविटी करें. तो सबसे पहली स्टेप हमारी रहेगी स्लाइड शो में जाएंगे. व्हाट विल बी द सेकेंड स्टेप? Record. वेरी गुड. व्हाट विल बी द थर्ड Then स्टेप? from the beginning. From beginning. Very good. Okay, now what do I have to do in order to start my video recording? I have to just click on this video icon and finally my video will be there. Okay, video will also be there. So right now you can see me, I'm wearing mask in an office. So I sincerely apologize that I cannot show my face to you and we cannot have good enough enhancing recording for this particular PPT. But yes, it will be a demo for us all. Okay. So once again, what I will do, I'll directly go to top left. Okay. I'll click on this particular red icon. 3, 2, 1. Here we go. Good evening, this is Rinki Mulchandani from Dr. Ambedkar Institute of Management Studies and Research, Diksha Bhumi, Nagpur. Today we are going to deal on the topic Google Classroom, one of the wide popular LMS known to us. Dear friends, we know that there are basically 5 components of online teaching like LMS, video recording, live class interactivity, student engagement, assessment and evaluation. Let's see all of them one by one. What is LMS? LMS is nothing but the learning management system which gives us the online platform where teachers अपना resources create कर सकते हैं. तो एक LMS के द्वारा टीचर क्या क्या कर सकते हैं? टीचर अपनी क्लास के टॉपिक को ऑनलाइन में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मटेरियल को ऐड कर सकते हैं, असाइनमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, असाइनमेंट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्विज़ेस को क्रिएट कर सकते हैं. तो जैसे जैसे आप अपना स्पीच बोलते जाएंगे एक एक स्लाइड पे, आप यहाँ पे जो रेड आइकन देख रहे हैं, इट मीन्स इट इज अ लाइव रिकॉर्डिंग विच इज बीइंग डन. सो यू हैव टू डू इट कब तक? जब तक आपकी लास्ट स्लाइड नहीं आती. सो वंस अगेन आई एम मूविंग फॉरवर्ड. ओके, so now what you can see कि my face is captured here. Can you see, all of you, my face is captured here? Yes. Yes. Yes, thank you so much, Shivani ma'am. Yeah. So what we will do is, again we will run this. So run करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Simple, from beginning पे click करना पड़ेगा. Good evening, this is Rinki Mulchandani from Dr. Ambedkar Institute of Management Studies and Research, Diksha Bhumi, Nagpur. Today we are going to deal on the topic Google Classroom, one of the wide popular LMS known to us. Dear friends, we know that there are basically 5 components of online teaching like So if you wish, am I audible? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So if you wish, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फेस प्लस पावर पॉइंट में आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो कैप्चर होना चाहिए, दैट इज फेस रिकॉर्डिंग प्लस पावर पॉइंट कैप्चरिंग.
ये आपका सेकेंड ऑप्शन है। पहला ऑप्शन था आपका सिर्फ ऑडियो। सो ऑडियो एंड वीडियो दैट मीन्स मल्टीमीडिया पे काम करने के लिए हमारे पास एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट। हम इसकी हेल्प से वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। We can create videos also using Zoom. Some other day, if there will be a chance to deal with you how we can create the videos with the help of Zoom, I will let you know that also. That is also very interesting for us. So this was all from my side for this particularly कि ऑडियो एंड वीडियो किस तरीके से हम पावर पॉइंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं या हम अपने नरेशन को, अपने स्पीच को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेशन का जो पार्ट था दैट इज ओवर। नाउ मूविंग टू इंटरेस्टिंग सेक्शन दैट इज peer deck, which is something new for all of us. So I'll be sharing my screen with you. Please let me know if it is shareable to you. Is it visible? It is visible. Hello, Yes. ma'am. Hello, Yes. ma'am. Yes, It is ma'am. visible. Rinki, ma'am. How to Yes. say Sorry, I can't Session? hear you, ma'am. hello? How to Yes. save this recorded presentation, ma'am? Yes, ma'am. Just a minute. See, एक बार हमने अगर इसको रिकॉर्डिंग कर लिया, सपोज ये मेरी रिकॉर्डिंग हो गई, अभी मुझे इस प्रेजेंटेशन को एज इट इज सेव करना है। आई विल सेव द वे आई यूज टू सेव माई पीपीटी, बिकॉज अब ये जो रिकॉर्डिंग है ये इनबिल्ट इसमें आ चुकी है। इट हैज ऑलरेडी बीन अपियरिंग इन दिस, सो दिस विल नॉट गो एनीवेयर। ओके, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर आपको इसका वीडियो बनाना है, ओके, तो आप उसको भी सेव कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में जाइए, सेव एज पे जाइए, अपना फोल्डर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का टाइप है। ऑलराइट, ये एप्लीकेशन फाइल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की है। अगर आपको इसमें वीडियो बनाना है तो आप यहाँ पे MPEG4 वीडियो दैट इज मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जो कि एक एक्सटेंशन है वीडियोस का, आप इसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो यही प्रेजेंटेशन आपका वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे नीचे, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ स्टेटस बार पे, क्रिएटिंग वीडियो प्रेजेंटेशन 1.mp4। यस, सो हमने इस फाइल को दो तरीके से सेव किया है। एक है हमारी सोर्स फाइल जिसमें हम जब चाहे कभी भी चेंजेस कर सकते हैं। एक है हमारी आउटपुट फाइल। सपोज आप किसी को ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो आप इस प्रेजेंटेशन का वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, या इसको आप ई कंटेंट के तौर पे अपनी वेबसाइट में या अपने गूगल क्लासरूम में इसको पोस्ट कर सकते हैं। सो वेरी गुड क्वेश्चन हैज कम, थैंकफुल टू यू। यस, Thank you, ma'am. यस। सो अगर आपको सेव करना है, नॉर्मल सेव करना है, तो फाइल में जाना है, सेव पे क्लिक करना है एंड देन फाइल का हमें नाम देना है। ऑलराइट, बट दिस फाइल वाज ऑलरेडी सेव, तो इसलिए मैंने इसको सेव एज किया। अपने वापस से डेमो फोल्डर में इस फाइल को फिर से रखा। आप जो भी नाम देना चाहते हैं आप दीजिए आपका नाम एंड देन फाइनली क्लिक ऑन सेव। जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे इस प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे, व्हाट विल हैपन इज कि ये प्रेजेंटेशन ऑलरेडी वहीं पे ही एग्जिस्ट करेगा। यस, Okay, ma'am. Thank you. सो व्हाट वी कैन सी इज, नाउ मैंने ओपन किया है वापस से। आप ऊपर में फाइल का नाम देख पा रहे हैं, रिंकी पावर पॉइंट। यस, Yeah. यस। Yeah, yeah. So see, now my face capturing is always there because I have saved my PC, sorry, saved my file. Yes, तो अब क्या होगा, अब आपको कभी स्टूडेंट को दिखाना है डायरेक्टली, तो आप डायरेक्टली फ्रॉम बिगनिंग पे गुड इवनिंग, इट विल शो, सॉरी, इट विल मेक योर वॉइस टू बी ऑडिबल टू द ऑडियंस। ठीक है, ये ऑडियंस को ऑडिबल रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी। ये इसका बेनिफिट है कि हम जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो उस फाइल में इनबिल्ट सेव, जब आप करोगे सेव पे क्लिक करके तो सेव हो जाएगा। अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे तो जो भी आपने रिकॉर्ड किया है वो चला जाएगा। ऑलराइट, okay, so with your due permission shall I move ahead, Preeti ma'am? Yes, ma'am. Yeah, so I am sharing my new PPT with you, that is peer deck PPT. Okay, now
I would like to ask you, have you ever come across Peer Deck or have you ever used it? So, any one of you, please, can you No, please share with me? No, ma'am, not use. Not used. Not Okay, use it. not used it. Fine. So I will tell you, it's very interesting. See, हमारे स्टूडेंट्स को एंगेज करना आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है. ऑनलाइन टीचिंग का कोविड की बदौलत हम ऑनलाइन टीचिंग में आ गए, बट ठीक है, बाकी सारे ड्रॉबैक्स एक तरफ, बट एक एडवांटेज अच्छा जो हमें कोविड ने दिया, दैट इज कि हमारा फियर दूर किया, या फिर हम बोल सकते हैं हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा दी. लेकिन हाँ, उसके साथ बीइंग अ टीचर व्हाट आई कैन से इज कि आप सभी का दर्द भी मेरा दर्द है और मेरा दर्द भी आपका ही दर्द है, कि बहुत ज़्यादा अब हमारे ऊपर प्रेशर है एज कम्पेयर टू फिजिकल क्लासेस. फिजिकल क्लास में हम जाते थे, बच्चे के सामने पीपीटी ऑन करते थे और बच्चे को बोलते थे कि ये प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स हैं और हम वहाँ पे समझा के अपना ख़त्म कर देते. बट अब जब ऑनलाइन का सिनारियो चल रहा है, ऐसे टाइम पे स्टूडेंट्स को एंगेज करना, उनको बांध के रखना, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करके रखना, उनको फोकस्ड करके रखना आपकी टीचिंग के लिए हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. So what is Peer Deck actually? So let's see what we are going to see in this session. So what you will specifically learn in this session. सबसे पहले हम PPT को Google Slides में कैसे import करते हैं या Google Drive में कैसे डालते हैं. कौन कौन से मेथड्स हैं Peer Deck को यूज करने के लिए, Peer Deck के लाइब्रेरी कैसे यूज किए जाते हैं, और Peer Deck को इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन क्यों बोला जाता है. तो सबसे पहले आपके सामने है दैट इज व्हाट इज Peer Deck. ये एक डिजिटल टूल है, ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन टूल है, जो टीचर्स को अलाउ करता है गूगल स्लाइड्स या फिर प्रेजेंटेशंस को और इंटरैक्टिव बताए. अभी मैंने जो एक साधारण सा प्रेजेंटेशन बनाया है, ये आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया है तो ही आप इसको देख पा रहे हैं. अब जो मैं आपको प्रेजेंटेशंस यहाँ पे प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ, उससे आपको मेरी स्क्रीन शेयर करने की जरूरत नहीं है. आप अपने मोबाइल पे एक वेबसाइट के थ्रू इस सेम टू सेम प्रेजेंटेशन को अपनी मोबाइल पे देखेंगे, प्लस सेम टू सेम प्रेजेंटेशन में जो भी मैंने क्वेश्चंस, जस्ट अ मिनट. Yes. सो Peer Deck अलाउ करता है टीचर को कि वो गूगल स्लाइड्स के साथ इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाए. इंटरैक्टिव क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आप दे सकते हैं, आप ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकते हैं, आप क्वेश्चन आंसर बेस्ड वाले भी क्वेश्चन दे सकते हैं, दैट इज MCQs वाले भी दे सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट दे सकते हैं. आप बच्चों से वहीं पे वहीं with the help of emojis, with the help of other interactive slides जो इसकी लाइब्रेरी में दी हुई है, उसको यूज करके इसको बना सकते हैं. तो ये एक वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और वी कैन से इट्स अ वेब एप्लीकेशन टूल और अ डिजिटल टूल फॉर यू. ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, सॉरी गूगल की तरफ से आपको यहाँ पे मिलता है. आप इसको एड ऑन करके अपने कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं. ज़्यादा इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू. इसमें सिर्फ रिक्वायरमेंट किसी आवाज नहीं आ रहा, बंद हो गया. Madam, you are not audible. ओके Rinki सर, madam. एम आई ऑडिबल नाउ? Ma'am, Yes, yes. no, Now no, you're ma'am. audible. Yes, ma'am. एम आई ऑडिबल? Yes, yes. Now it is okay. Yes, yes, no. ओके, सो प्रीवियस स्लाइड का जो एक्सप्लेनेशन था दैट वाज ओवर, और डू आई हैव टू कंटिन्यू मैम? Continue, ma'am. Continue. ऑल राइट. सो हम इंटरैक्टिव क्वेश्चंस, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स दे सकते हैं. पावर पॉइंट ही क्यों चूज किया? पावर पॉइंट को हम आसानी से सिंक्रोनाइज, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं गूगल स्लाइड्स में.
क्योंकि जो प्रेजेंटेशन आप अभी मेरे लोकल कंप्यूटर पे देख रहे हैं वही प्रेजेंटेशन जब गूगल साइड में चलेगा तो मैं पीयर डेक की हेल्प से, उस एप्लीकेशन की हेल्प से उसको और ज्यादा एनहांस कर सकती हूँ, इंटरैक्टिव बना सकती हूँ। सो इसमें हमको किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले जैसे पुराने टॉपिक में मेरी सबसे पहली विशेषता थी कि आपको आपका प्रेजेंटेशन रेडी, इसमें भी आपको आपका प्रेजेंटेशन रेडी मोड में रखना बहुत मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी। दूसरी चीज, हमको यहाँ पे सिर्फ एक एड ऑन को यूज करना है, उस एड ऑन का नाम है पीयर डेक, मतलब उस सुविधा का नाम है पीयर डेक। इन शॉर्ट हमें यही बोलना है। और एक और चीज, अगर कोशिश कीजिए कि आपका खुद का एक पीयर डेक अकाउंट होना चाहिए। मैं आपको सारे स्टेप्स करवाने वाली हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन यूजिंग पीयर डेक। सो शैल आई बिगिन? Yes. Yes, Yes, Are ma'am. you all ready? Yes. So मैं यहाँ पे एक वेबसाइट पे आई हूँ, दैट इज peerdeck.com। तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट का नाम नोट करना बहुत जरूरी है, दैट इज peerdeck.com। ओके, ऑल राइट, शैल आई गो अहेड? Yes, ma'am. ओके, Yes. सो अब मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही हूँ कि स्टेप्स क्या रहने वाले हैं और हम क्या बनाने वाले हैं और कैसे वो आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे मेरे साथ दिखने वाला है। और फॉर एग्जांपल ये हमारा एक क्लास रहने वाला है, ये एक छोटा सा डेमो हमारे लिए एक क्लास रहेगा, और जो भी मैं बनाऊंगी वो ही मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी लाइव प्लेटफॉर्म पे इंटरैक्टिव मोड में, जहां आप अपने पीसी से, अपने मोबाइल से मुझे आंसर्स भेज सकते हैं और मैं यहाँ पे बैठे बैठे लाइव में आपके कमेंट्स, आपके रिव्यूज दे सकती हूँ, आपके आंसर्स चेक कर सकती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सो पहली स्टेप है peerdeck.com पे आपको जाना है। ऑलराइट, तो ये सपोज मेरी वेबसाइट है peerdeck.com की। नाउ सेकेंड स्टेप, आप ये देख रहे हैं टीचर लॉगिन। यस, आई विल इंक्रीज द जूम साइज फॉर यू। Just give me 1 minute. Okay, I hope now it is clearly visible to us. Yes, madam. Yes. Yes. ओके, सो यहाँ पे पहली स्टेप थी peerdeck.com में जाएंगे। नाउ सेकेंड स्टेप इज टीचर लॉगिन पे क्लिक करना है। वी ऑल आर द टीचर्स, वी ऑल आर द फैकल्टीज, वी हैव टू क्रिएट अवर लेसन। हमें हमारा लेसन क्रिएट करना है, हम जो बच्चों के साथ शेयर करने वाले हैं। सो टीचर लॉगिन पे क्लिक कीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अकाउंट है, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास गूगल हम सभी के पास है, दैट मीन्स जीमेल का आईडी हम सभी के पास है। सो हम लॉग इन विथ गूगल पे क्लिक करेंगे। सो ये हमारी तीसरी स्टेप रहेगी, दैट इज लॉग इन विथ गूगल। Now next step is what we have to do is हमें यहाँ से वो आईडी सिलेक्ट करनी है, ओके, जिसके थ्रू मुझे ये अकाउंट बनाना है। अभी हम पहली स्टेप कौन सी कर रहे हैं? पीयर डेक में अपना खुद का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये मैंने पीयर डेक में अपना अकाउंट क्रिएट किया है। ओके, तो सपोज ये मेरा आईडी है, ये मैं आईडी यूज कर रही हूँ training@ugc@gmail.com, ये मैंने आज ही बनाया है और ये मैं आपके साथ यूज कर रही हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि हम इस स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये स्क्रीन आपको अभी इसलिए दिख रही है क्योंकि मैं यहाँ की एग्जिस्टिंग लॉगिन मेंबर हूँ।
जब आप पहली बार करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा वो मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट्स प्रेजेंट करती हूँ. सो कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. यही है. तो जब आप अपना अकाउंट जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये वाला स्क्रीन नहीं आएगा जो अभी मेरा आया था. ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रजिस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट, सॉरी, रजिस्ट्रेशन वाला स्क्रीन आपके सामने आएगा. तो सबसे पहली स्टेप बोलता है कि आपका रोल बताइए, क्या आप टीचर हैं, क्या आप स्टूडेंट हैं. आपको किस पे सिलेक्ट करना है? टीचर पे सिलेक्ट करना है. फिर जैसे ही आप टीचर पे सिलेक्ट कर लेंगे, ओके, उसके बाद गूगल को ऑथोरिटी दीजिए. ये जीमेल के साथ सिंक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो हो नहीं होगा. नहीं, जीमेल हमारे लिए सिक्योर है, गूगल हमारे लिए सिक्योर है. तो ये गूगल के साथ कनेक्ट करके ही आपको करेगा. तो ऑथराइज विद गूगल पे आपको क्लिक करना है. तो इसका मतलब आपने इस पर्टिकुलर ऐप को परमिशन दी है. तीसरा, आपके कॉलेज के लिए जो भी आपका ये स्कूल या कॉलेज का नाम है वो आप दे सकते हैं. लाइक जैसे मैंने यहाँ पे पोस्टल कोड दिया है 440026, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, और मैंने यहाँ पे लिखा था DAIMSR एंड फाइनली कनेक्ट टू माय स्कूल, ऐसा करके है. तो ये 4 स्टेप आपकी जैसे ही प्रोसेस हो जाएंगी, ओके, क्या करना है आप सभी को? peerdeck.com में जाना है, नंबर 1. नंबर 2, लॉगिन टीचर या टीचर लॉगिन पे क्लिक करना है. नंबर 3, ये वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी जब आप पहली बार अकाउंट बनाएंगे, ओके. उसमें आपको टीचर पे क्लिक करना है, देन ऑथराइज विद गूगल पे क्लिक करना है, देन ये लोड होगा थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट के लिए. फिर उसके बाद आपसे पिन कोड और ये नाम पूछेगा कॉलेज का, और आप खुद को कनेक्ट कर दीजिएगा. मतलब अब आप ये करने के बाद कौन से पेज पे आएंगे? इस वाले पेज पे आएंगे जो ये एग्जैक्टली अभी आपके सामने है. तो हम आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हमें करना क्या है? अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो आईडी बनाया हुआ है training@ugc@gmail.com, ऑल राइट. इस अगर मैं आईडी में जाती हूँ, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये मेल ओपन किया हुआ है, ओके. मैं यहाँ पे गई, यहाँ के मैं ड्राइव में जाती हूँ, ठीक है. मैं यहाँ ड्राइव में जाती हूँ, ऑल राइट, जस्ट अ मिनट. थोड़ा सा नेट इशू आएगा, ओके, बिकॉज ऑल राइट. अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें 2 फाइलें रखी हुई हैं, एक डेमो 2 के नाम से, एक प्रेजेंटेशन 1 के नाम से. तो ये फाइलें यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखी है. मतलब जो प्रेजेंटेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने फर्स्ट सेक्शन में यूज किया था, उसको मैंने क्या किया होगा, यहाँ ड्राइव में आके न्यू पे गई, ओके, अपलोड करके रखना है, ओके. फाइल को अपलोड किया. अपलोड करने के बाद ये जो प्रेजेंटेशन 1 है और पीयर डेक पीपीटी है, जो भी है, इसको ओपन किया. फाइनली ये प्रेजेंटेशन मेरा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ऑल राइट. Ma'am, So- kindly repeat it. Ma'am, yes, kindly I'll be repeat repeating it. it. Yes. Connect to my school option आया है, means postal code and college name, means school name. Ma'am, shall I request you one thing? हाँ. Right now, if you will keep the record of all these steps, and later on if you do practical, then it will be more easier for you, because उस टाइम पे आप आपकी steps जो लिखी रहेंगी वो connect कर पाएंगे. अभी अगर आप Okay. मेरे पैरेलली चल के steps करेंगे तो मेरे और आपके बीच में थोड़ी गैप जनरेट हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि आप Okay. पॉइंट को शायद मिस कर देंगे. That's what I request you personally, and it's a humble request.
कि आप Okay. अभी प्रैक्टिकल ना करते हुए ये प्रैक्टिकल आपको असाइनमेंट प्रीति मैम देने वाले हैं। ओके, एक छोटा सा Okay. 3 या 4 स्लाइड का आपको प्रेजेंटेशन बनाना है और पीयर डेक के साथ इंटरैक्टिव बनाना है, वो आपके असाइनमेंट में रहेगा मेरी तरफ से। तो आप अभी उसको स्टेप को ना करते हुए अभी हम सिर्फ इसके स्टेप्स को अगर रिकॉर्ड करेंगे या रखेंगे तो बाद में हमें बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज व्हाट आई फील। इफ स्टिल अगर आपकी स्पीड मेरे साथ मैच होती है और आप पैरेलली कर रहे हैं तो देन इट इज ओके फॉर मी, आई डोंट हैव एनी इश्यूज। ओके, Okay. Okay, यस ma'am. यस यस यस। तो हमें करना क्या है, देखिए अब स्टेप हमारी जो स्किप हो गई है या मिस हो गई है, लेट अस सी इट वंस अगेन। सो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया आई गेस। हमें peerdeck.com में जाना है, टीचर लॉगिन में जाना है और जो स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था ये सारा प्रोसेस हमें रजिस्ट्रेशन के लिए करना है। यहाँ तक सभी का क्लियर है? शैल आई मूव अहेड? Yes. यस, ओके। अब सेकेंड स्टेज जो थी हमारी कि प्रेजेंटेशन को ऑलरेडी हमने गूगल ड्राइव में क्यों रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है कि जब मैं पीयर डेक का अकाउंट बनाऊंगी और वहां से कनेक्ट करूंगी तो ये प्रेजेंटेशन मेरे गूगल ड्राइव को डायरेक्टली सिंक कर देगा, पीयर डेक के अकाउंट में डायरेक्टली ज्वाइन कर देगा। ऑलराइट, तो मैं इसलिए मेरा ये जो अकाउंट था बनाया हुआ मैं इसको साइड में ही रखी थी ओपन करके, ओके, पिन करके, सो दैट आई कैन टेल यू। तो अब मुझे ड्राइव में जाना है। ओके, ये अकाउंट आपका ओपन किया हुआ है, ये जो 9 डॉट्स हैं गूगल एप्स के इसको क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन ड्राइव। ऑलराइट, थोड़ा आज इंटरनेट इशू आ रहा है फ्रॉम मॉर्निंग, सो आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर वेटिंग ऑफ 2 to 3 minutes। यस, सो व्हाट वी हैव टू डू इज हमें ये क्लिक करना है न्यू पे। वी हैव टू क्लिक ऑन न्यू बटन। नॉर्मली आप जैसे कोई भी फाइल अपलोड करते हैं आप कर सकते हैं। क्लिक ऑन फाइल अपलोड, सिलेक्ट योर प्रेजेंटेशन विच एवर इट इज, ओके, लाइक दिस और दैट जो भी है। सो अगर मैं इसको रीनेम कर देती हूँ माई पीपीटी, इसको मैं अपलोड कर रही हूँ, मतलब यहाँ से सिलेक्ट करना है फाइल को एंड देन ओपन पे क्लिक करना है, तो ये पीपीटी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हो गया। तो हम पहले पीयर डेक में गए थे, फिर हम वापस से गूगल ड्राइव में आए, अब हम वापस से पीयर डेक में जाएंगे। ऑलराइट, हम वापस से पीयर डेक में जाएंगे। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जब आप इस अकाउंट में लॉग इन करेंगे ना तो आपको यहाँ पे वो सारे प्रेजेंटेशन, सारी फाइलें दिखेंगी प्रेजेंटेशन की जो आपने गूगल ड्राइव में रखी हुई है। ऑलराइट, इज इट ओके? कैन यू सी इट माय ma'am. प्रेजेंटेशंस? या Yes. मैं एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ बिकॉज थोड़ा लैग हो रहा है, जस्ट गिव मी 1 minute। यस, ओके, सो कैन यू सी डेमो 2? जस्ट अ मिनट, कैन यू सी डेमो 2? Yes, ma'am. या सो सपोज मुझे ये प्रेजेंटेशन चाहिए या ये वाला चाहिए, लेट अस से प्रेजेंटेशन 1 चाहिए या अनटाइटल प्रेजेंटेशन चाहिए, जो भी चाहिए जिसको मुझे इंटरैक्टिव बना के स्टूडेंट्स के साथ लाइव क्लास में शेयर करना है या स्टूडेंट के पेज पे शेयर करना है ताकि वो जब चाहे अपना प्रेजेंटेशन ओपन करके उसको देख सकते हैं। तो मैं इस प्रेजेंटेशन को क्लिक करूंगी या फिर ये ओपन को क्लिक करूंगी। जैसे ही आप उस प्रेजेंटेशन को क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट। अगर मैं अभी लाइव सेशन चलाऊंगी तो ये प्रेजेंटेशन इंटरैक्टिव नहीं रहेगा, ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन रहेगा जैसे मैंने आपको पहले सेक्शन में शेयर किया था। तो हमें किस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी, हमें एडिट पे क्लिक करना है।
All right. So I have clicked on edit. अब आप देख पा रहे हैं ये प्रेजेंटेशन में लेफ्ट हैंड साइड में मेरे थंबनेल्स हैं, सेंटर में मेरा प्रेजेंटेशन है. ओके, यस, कैन यू सी? Yes. Yes, ma'am. नाउ यहाँ पे आना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द प्लेस जहां से हम रेगुलेट करने वाले हैं और पीयर डेक ऐप को यूज करने वाले हैं. तो सिंपल, आपने फर्स्ट सेक्शन में पीयर डेक लॉगिन करना देखा. सेकेंड सेक्शन में आपने गूगल ड्राइव में फाइल अपलोड किया. नाउ थर्ड सेक्शन में हम पीयर डेक को यूज करने वाले हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस एड-ऑन्स. तो क्या स्टेप रहेगी हमारी नेक्स्ट? एड-ऑन्स. एड-ऑन्स आप इसको क्लिक करेंगे. अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पीयर डेक फॉर गूगल स्लाइड्स एड ऑन. कैन यू सी दिस ऑप्शन नंबर 2? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बट ये ऑप्शन आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जब आप पहली बार इसको यूज करेंगे तो आपको ये विजिबल नहीं रहेगा. तो आपको करना क्या है? आपको एड-ऑन्स पे क्लिक करना है. ओके, एड-ऑन्स पे क्लिक करने के बाद आपको गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करना है. किस पे क्लिक करना है? गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करना है. ओके, थोड़ा टेक्निकल इन नेचर है बट काफी आसान रहेगा एक दो बार जब हम करेंगे. तो गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करना है. जैसे ही हम गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करेंगे हमारे पास एड-ऑन्स की लिस्ट आ जाएगी. इसमें से कौन सा एडिशनल प्लगइन या आपको यूज करना है, एड-ऑन यूज करना है. अब देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पे बता रहा है कि ये इंस्टॉल्ड है. कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, ma'am. या अभी मैं इसको पहले अनइंस्टॉल करती हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन पे ऑलरेडी आपको इंस्टॉल्ड दिख रहा था. तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल आके यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है. लेकिन मैं अभी इसको पहले रिमूव कर लेती हूँ ताकि आपके सामने मैं फ्रेशली इसको इंस्टॉल करके बताऊं. यस, अब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ. देखिए आपको क्या करना है? इसको सिंपल क्लिक करना है. Okay, can you see install option? Yes, ma'am. So click on install. Click on continue. अब आपका जो जीमेल आईडी यूज कर रहे थे आप training@UGC, वो ही जीमेल आईडी इसमें भी यूज करेंगे हम. Okay, so my ID is here, training@UGC. I think internet is working very slow at my end, but I'm trying to cope up with its issue. Okay, then just a minute. Okay, आपको इसको अलाउ पे क्लिक करना है. ठीक है, अलाउ पे क्लिक करना है. पहले हम एड-ऑन्स में गए, फिर हम गेट एड-ऑन्स में गए, देन थर्ड स्टेप हमने पीयर डेक पे सिलेक्ट किया, फोर्थ स्टेप हमने इंस्टॉल पे सिलेक्ट किया, फिफ्थ स्टेप हमने कंटिन्यू पे सिलेक्ट किया, सिक्स्थ स्टेप हमने जीमेल आईडी को सिलेक्ट किया, सेवेंथ स्टेप हमने डन पे क्लिक किया.
तो ये एड-ऑन्स की जो छोटी-छोटी 7 स्टेप थी, ये आपने कर लेनी है। अभी आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं क्या एक लाइब्रेरी? अब इसको क्लोज कर दीजिएगा, ओके? इसको क्लोज कर दीजिएगा और राइट हैंड साइड में क्या आपके सामने एक पीयर डेक लाइब्रेरी देखने को मिल रही है? कैन यू सी? Yes, ma'am. हाँ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अवर फाइनल टास्क। अब हमारा जो चौथा पोर्शन आता है दैट इज सेशन को इंटरैक्टिव बनाना। तो अब आप देखिए इस टेम्पलेट लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिए। टेम्पलेट लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिए, ठीक है? अब इसमें लेसन के पहले, लेसन के दौरान, लेसन के बाद में जो भी आपको इंटरैक्टिव स्लाइड्स इसमें यूज करनी है, ऐड करनी है, मर्ज करनी है, आप कर सकते हैं। अब सपोज मुझे लेसन से पहले, ठीक है, पूछना है बच्चों से कि क्या आपको आज के टॉपिक के बारे में जानकारी है। जस्ट एक फन लविंग इंटरैक्टिव सेशन हम बच्चों के साथ करना चाहते हैं बिकॉज दे आर गेटिंग बोर नाउ डेज, सो वी हैव टू एंगेज देम। सो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके? इट्स शोइंग इट इज वर्किंग। ये देखिए ये सेकेंड स्लाइड पे आ गया। What do you wonder about today's topic? Can you see? Yes, ma'am. ये जो पहले ऑलरेडी क्रिएटेड था ना प्रेजेंटेशन, इसको मैं डिलीट कर लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एक, ये दो, मैं अपना सिर्फ मेन प्रेजेंटेशन आपके साथ अभी रख रही हूँ और मैं जो अभी करने वाली हूँ वो मैं आपको बता दूंगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये पुरानी वाली जितनी भी चीजें हैं मैं सब डिलीट कर देती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है, ठीक है? ये मैं हटा देती हूँ सब कुछ जो भी मैंने इसमें पहले ऐड किया हुआ था। आई एम रिमूविंग एवरीथिंग। ओके, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। मैंने सारी चीजें डिलीट कर दी, सिर्फ आपके सामने एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है जो मेरा प्रेजेंटेशन हुआ करता था, ठीक है? यही मेरा प्रेजेंटेशन था जो आपने पहले देखा था थोड़ी देर, ओके? तो मैंने क्या किया, मैं बिगिनिंग ऑफ लेसन में गई, मैंने बिगिनिंग ऑफ लेसन से एक स्लाइड ली, मैं बिगिनिंग ऑफ लेसन में गई, बिगिनिंग ऑफ लेसन से मैंने एक स्लाइड चूज की और वो स्लाइड कुछ इस प्रकार की थी। सिर्फ आपको इसको सिंगल क्लिक करना है, जिसको भी ऐड करना है सिंगल क्लिक करना है। आपने सिंगल क्लिक किया, ये यहाँ पे ऐड हो गई। अब आपसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है जो आप नहीं करेंगे, वो ये है कि ये जो आइकन आप देख रहे हैं पीयर का, इसकी जो लाइन है ये मार्किंग, आप इसको डिलीट नहीं करेंगे। बाकी आपको टॉपिक में आप जो भी डिलीट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा रहेगी। आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिखिए डू यू नो एनीथिंग अबाउट टुडेज टॉपिक, ये आप बच्चों से पूछ रहे हैं। अब जब ये लाइव चलेगा तो स्टूडेंट्स आपके इसका आंसर देंगे और ये हम करेंगे आज प्रैक्टिकली, ओके? तो यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज एलएमएस। अब आप चाहते हैं कि इस स्लाइड से पहले मैं एक और क्वेश्चन फ्रेम करूं बच्चों के लिए, ओके? तो मैं यहाँ पे राइट माउस क्लिक करूंगी, न्यू स्लाइड पे क्लिक करूंगी, देन स्लाइड में जाऊंगी,
ये स्टेप आप बार बार रिपीट कर सकते हैं जो हम अभी कर रहे हैं। अप्लाई लेआउट पे जाना पड़ेगा हमें। एंड देन सिलेक्ट दी स्लाइड जो भी आपको पसंद है। सपोज आपको ये लेआउट पसंद है तो आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से जो भी लेआउट सिलेक्ट करना चाहते हैं करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ बच्चों के लिए, ठीक है? ओके, व्हाट इज LMS? अब होगा क्या, मेरी स्लाइड दिखाने से पहले मैं चाहती हूँ बच्चे अपना इनपुट दें, लेकिन ये स्लाइड पे तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, बच्चे आंसर कैसे देंगे? तो ऐसे केस में मैं पीयर डेक की वापस से लाइब्रेरी में बैक में जाऊंगी। बैक जाना है आपको। ओके, अब मैं यहाँ पे वापस से एक बार और बैक जाती हूँ। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप एक सेक्शन देख रहे हैं कि आपको अगर स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इन माध्यम से पूछ सकते हैं। पहला है क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देना इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। दूसरा है क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस में आंसर देना। तीसरा है क्वेश्चन का आंसर देना नंबर फॉर्मेट में। ओके, तो मैं चूज कर रही हूँ टेक्स्ट को, और ये टेक्स्ट को सिर्फ मैं क्लिक करूंगी। सिर्फ मुझे क्लिक करना है, वो चीज अप्लाई हो जाएगी। ओके, क्लिक करना है आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को और आपको अपडेट स्लाइड करना है। अब जब ये लाइव चलेगा तब स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट या ऑडियंस लिख पाएगी आंसर अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से। ओके, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। उसी प्रकार से जितनी भी स्लाइड्स आपकी हैं उनके ऊपर आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। सपोज आपको किसी वेब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने हैं। अब आपको लगता है कि मुझे बच्चों से पूछना है कि इनमें से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो आप जहां पे भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। सपोज आप यहाँ पे राइट माउस क्लिक कीजिए, अगेन एक नई स्लाइड ऐड कीजिए, राइट माउस क्लिक करके न्यू स्लाइड। ओके, सिलेक्ट कीजिए स्लाइड का फॉर्मेट कैसा रहने वाला है आपके लिए, तो इट्स अप टू यू, आप चूज कर सकते हैं। स्लाइड में जाके अप्लाई लेआउट, and finally select which kind of layout you want. तो अब मैं यहाँ पे बच्चों से पूछ रही हूँ, select the correct option या फिर मैं ऐसा लिखती हूँ which of the following is LMS. ओके, मैं इससे अच्छा लिखती हूँ एक क्वेश्चन, which of the following is LMS. ओके, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपको अगर इसके ऑप्शंस लिखने हैं तो सिंपल, आप यहाँ पे चॉइस पे क्लिक कीजिए, चॉइस पे क्लिक कीजिए। ओके, पहली चॉइस आपने लिखी गूगल क्लासरूम, दूसरी चॉइस आपने लिखी व्हाट्सएप, तीसरी चॉइस आपने लिखी फेसबुक, जो कि इनमें से सिर्फ एक ही करेक्ट है, बाकी दो गलत है। ओके, देन क्लिक ऑन अपडेट स्लाइड।
आप जो भी ऐड करेंगे अपडेट करते जाइएगा, वो ऐड होता जाएगा। एडिंग इंटरैक्टिव क्वेश्चन, ये ऐसे आपको मैसेज दे देता है और यहाँ पे फिर एक लाइन आ जाती है पीयर डेक की, ओके, टैग लाइन। अब ये हो गए हमारे क्वेश्चंस को ऐड करना। अगर आपको लेसन के दौरान कुछ और भी बच्चे से पूछना है या लेसन के एंड में कुछ और भी बच्चे से पूछना है, तो जहां आपको पूछना है, ओके, वहां पे आपका कर्सर रखिएगा और ये जो टेम्पलेट की लाइब्रेरी है इसको क्लिक कीजिए। एंड ड्यूरिंग द लेसन में भी कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको क्लिक कीजिए। अब लेसन के दौरान आप सही जवाब का कोई गलत ऑप्शन या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मल्टीपल चॉइस, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, ओके, ट्रू और फॉल्स को। ट्रू और फॉल्स को सिलेक्ट कीजिए, ओके। अब आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है इसको भी डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, you can write your own question, okay। is Edmodo LMS? क्या Edmodo LMS है? तो बच्चे क्या करेंगे, आपके स्टूडेंट्स ड्रैग करके ट्रू की तरफ बॉल को लेके आएंगे, ओके। तो ये इस प्रकार से आप इसमें चीजों को ऐड कर सकते हैं। अब मैं एक लास्ट ऑप्शन बता रही हूँ सैंपल के लिए, दैट इज ऑडियो को ऐड करना एंड वेबसाइट को ऐड करना, ठीक है। ऑडियो को ऐड करना, वेबसाइट को ऐड करना। तो सपोज आप इस पे कुछ अपने इनपुट्स देना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, ओके। यहाँ पे आप कुछ बोलना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट द क्वेश्चन टू आंसर, तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज, या यहाँ पे आपको कुछ बोलना है, लेट अस से व्हाट यू विल स्पेसिफिकली लर्न, ओके। तो आप यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट कीजिए, जिस स्लाइड पे आपको बोलना है उसको सिलेक्ट कीजिए एंड देन आप ये जो ऑडियो करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे, ऐड ऑडियो टू अ स्लाइड, कैन यू ऑल सी ऐड ऑडियो टू अ स्लाइड? हम इसको Yes, ma'am. क्लिक करेंगे, Yes, ma'am. हम इसको क्लिक करेंगे। अब ये हमसे बोल रहा है रिकॉर्ड करो, सो आई एम रिकॉर्डिंग हियर। Dear participants, we are going to learn in Google Classroom how to create rubric assignments, how to evaluate rubric assignments, how to create quiz assignments, and how to disable the Google Classroom code. हालांकि ये स्लाइड मेरी थोड़ी सी थी, ओके। एंड देन फाइनली क्लिक ऑन पॉज। एक बार आपको पॉज पे क्लिक करना है और फिर डन पे क्लिक करना है, डन। अब क्या होगा, डन पे क्लिक करने के बाद सेव ऑडियो टू स्लाइड, सेव ऑडियो टू स्लाइड। उसके बाद इसको कहां पे ऐड करना है, करंट स्लाइड में आपको ऐड करना है, ऐड टू करंट स्लाइड, ओके। सो अभी हमने इतना कर लिया, ये हमारा हो गया अभी खत्म काम। अब हम इस लेसन को पार्टिसिपेंट्स के साथ लाइव शेयर भी कर सकते हैं या उनको उनके लेवल पे अपने टाइम के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से जब बच्चे पढ़ना चाहे तब भी कर सकते हैं। तो दोनों मॉडल आपके पास है। तो हम सबसे पहला मॉडल करेंगे, दैट इज मैं लाइव सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ आप सभी के साथ। सो आर यू ऑल रेडी? Yes, ma'am. Yes. So please be quick on your mobile phone. I am going to give you one code और ये कोड आप अपने बच्चों के भी साथ शेयर करेंगे जब आप ऐसे प्रेजेंटेशंस बनाएंगे। So step number next is start lesson. जब आपका पूरा लेसन का इंटरैक्टिव सेशन खत्म हो जाएगा ये बनाने का, प्रिपेयर करने का, तब आप स्टार्ट लेसन पे क्लिक कीजिए। अब इसमें दो तरीके हैं, बच्चा अपने घर पे अपने समय पे पढ़े, नहीं मुझे वो नहीं करना है, मुझे स्टूडेंट को एंगेज करके रखना है मेरी ही क्लास में, क्योंकि मैं क्लास ले रही हूँ आज इस तरीके से, नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से। तो मैं सिलेक्ट करूंगी इंस्ट्रक्टर बेस्ड एक्टिविटी, मतलब टीचर के हिसाब से ये एक्टिविटी हो, इसको क्लिक कीजिए।
जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे app.peerdeck.com की साइट पे आप आ जाएंगे। क्या आप सभी ये साइट देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. अब हमारा प्रेजेंटेशन लॉन्च हो रहा है सभी बच्चों के लिए। ओके, ऑलराइट, सो कैन यू सी नाउ दिस? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ Yes. मिनट, जस्ट अ मिनट, प्लीज वेट। अब आपको एक मिनट, मैं ना फिर से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि एक स्टेप आगे आ गई, गलती से मैंने क्लिक कर लिया। स्टार्ट लेसन पे क्लिक करना है। इंस्ट्रक्टर पे क्लिक करना है। इंस्ट्रक्टर पे क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी app.peerdeck.com। ओके, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं joinpd.com, ये वेबसाइट का नाम है। अब आप अपनी मोबाइल लीजिए या फिर अपना लैपटॉप लीजिए, जो भी है उसमें आप ये कॉपी कीजिए और इस कोड को या तो फिर डायरेक्टली आप अपने गूगल पे टाइप कीजिए, ये सॉरी joinpd.com को आप ओपन कीजिए। अब कैसे करेंगे आप? कॉपी कीजिए। अभी मैं एक दूसरा ब्राउजर शुरू करने जा रही हूँ, गूगल क्रोम, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ब्राउजर पे हूँ। मैं अब दूसरे ब्राउजर पे आपको दिखाने वाली हूँ कि ये कैसे चलेगा, और आप भी मेरे साथ इस प्रेजेंटेशन में हिस्सा ले सकते हैं लाइव। सो इट इज ओपन टू वन एंड ऑल। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? joinpd.com। ओके, आप सभी यहाँ पे मेरे साथ लिखिए joinpd.com एंड देन जो यहाँ पे कोड है आप सभी के सामने YSFKOH। तो देखिए 3 स्टूडेंट्स कनेक्ट हो चुके हैं। तो एज अ टीचर आपको क्या करना है? जैसे ही आपके स्टूडेंट कनेक्ट हो जाएंगे आप अपनी क्लास स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट क्लास। ओके, अब क्या आप सबकी स्क्रीन पे यही पेज दिख रहा है बगैर मेरी स्क्रीन शेयर किए हुए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये पहला पेज है। ऑलराइट, यस मैम। मैम ये जीमेल से जीमेल का लॉगिन एक्सेस करना पड़ेगा। यस यस यस, जीमेल का एक्सेस मांगेगा। क्यों? Okay. क्योंकि मैंने सेटिंग ऑन करके रखी है ताकि मेरी क्लास में मेरे ही स्टूडेंट्स आए, कोई और ना आए। मैं आपको इसकी सेटिंग बंद करके भी दिखाने वाली हूँ दूसरे अच्छा। ऑप्शन में। ठीक है मैम। यस, ओके, सो अब आप सभी देख पा रहे हैं क्या मेरी स्लाइड को? Yes, ma'am. ओके, अब मैं ना नेक्स्ट Yes, स्लाइड ma'am. Yes. अब आपको एक डब्बा दिखाई दे रहा है आपके राइट हैंड साइड में, टेक्स्ट बॉक्स। Yes. अब आप उसमें कुछ लिखिए तो मैं आपको यहीं पे आपके रिस्पॉन्सेस बताऊंगी। ओके, तो मैं ये शो रिस्पॉन्सेस पे क्लिक करूंगी एज अ टीचर। अब देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हेलो मैम, नॉट अर्लियर बट नाउ, हेलो मैम, नाइस। ओके, ये सब आप ही के ही रिस्पॉन्सेस हैं, मतलब आपके बच्चे। हाउ आर यू रिंकी? यस, आई होप शी माइट बी एंड शी इज डॉक्टर भारती देशमुख। यस, एम आई राइट? Ma'am, you are right. Yeah, because I have read your name in the list, Very and interesting I was, session, madam. yeah, yeah. It is Thank very you, interesting, ma'am. Thank you, ma'am. informative. Yeah, thank you, ma'am, for so motivating Welcome, to dear. me. Yes, 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 ma'am. Yes. So what we have to do is, हम लोग को अब सिर्फ अपने स्लाइड्स नेक्स्ट करते जाने हैं और हम स्टूडेंट्स को बोलेंगे पार्टिसिपेट करो। Now you all are participating with me. You are all are engaged with me. आप सभी मेरे साथ अभी इन्वॉल्व हैं, कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं। यही मैंने आपको साधारण प्रेजेंटेशन पे बोला होता था कि बेटा तुम ये बताओ, वो बताओ, ये बताओ। आप अपने बच्चों को जैसे बोलते हैं नॉर्मली, सॉरी आई एम यूजिंग दिस लैंग्वेज, बट यस इट इज अ कॉमन फैक्ट दैट दे आर नॉट एट ऑल एंगेजिंग टू अस नाउ। वो टाइम था, एक टाइम था जब पहले के 6 महीने कोविड के बाद के बच्चे रिस्पॉन्सिव थे। अब उनको भी थोड़ा लग रहा है कि हम फिजिकल क्लासेस में हैं। सो गिव न्यू आइटम्स टू देम।
So this is one such item. So if you have written what is LMS, then I can get learning management system. Very good. Then next one, next question, what is LMS? ये तो मेरी तरफ से अब समझाने का है, तो आप यहाँ पे अभी समझा भी सकते हैं स्टूडेंट को. Which of the following is LMS? Now please select the correct answer. तो मैं यहाँ पे responses पे देख पाऊंगी. Only one student has selected GC, 2 has selected, 3 has selected. तो इससे आपको एक स्केल भी पता चलेगा कि आपके बच्चे क्लास में अटेंटिव हैं या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. ये तो जस्ट एक सैंपल था. इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी क्रिएटिविटी. ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट इज रूब्रिक असाइनमेंट. नाउ अब मैं ये ऑडियो को क्लिक करने जा रही हूँ. सो यू हैव टू क्लिक योर ऑडियो. वहां पे ऑडियो ऑप्शन आप सभी को दिखाई दे रहा है. Yes, ma'am. Yeah, you can see an audio option there. एक बॉटम राइट हैंड साइड में एक ऑडियो का आइकन आएगा. कैन यू सी दैट? Yes. हाँ, उसको क्लिक कीजिए. उसको क्लिक करेंगे तो एक एरो आएगा. एरो, कैन यू सी दैट एरो? प्ले का बटन, प्ले का बटन. Yes, ma'am. Yes, how your voice? Yeah, so please can you start it so I can also hear it. Yes, so very good. Thank you for making me to hear my own voice. Yeah. So now next one is true or false. चलिए अब आप बॉल को ड्रैग करके लेके आइए either true की तरफ और false की तरफ. Edmodo एक LMS है. ये भी बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म. मैंने इस पे भी काम किया हुआ है, बट गूगल क्लासरूम के जितना आसान नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. यस, सो नेक्स्ट स्टेप इज दिस वन. अगेन नेक्स्ट स्टेप इज दिस वन. सो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसे वैसे आपकी स्क्रीन भी आगे बढ़ रही है. Isn't it so? Yes. So कितने लोग सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है पहली बार के लिए? यस, आई टू एग्री. और आप में से जो कंप्यूटर फील्ड को बिलोंग करते हैं उनके लिए टू इजी है. जस्ट ओनली नीड टू प्रैक्टिस. ओके, सो वी हैव डन विद दिस. ऑलराइट, सो देखिए ये वाला फिल हो रहा है. यहाँ पे जस्ट राइट पे क्लिक करने के बाद वो क्लिक ले नहीं रहा. हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है ना, कोई बात नहीं. इट्स ओके, नो इश्यूज. बट ये ऐसे एग्जीक्यूट करेगा. पर्पस तो आपको थोड़ा क्लियर है ना. पर्पस कि हमें बॉल ड्रैग करनी है. अभी आप सब लोग ना बॉल के साथ खेल रहे हैं. सो यू आर गोइंग हियर एंड देयर. आई कैन सी इट ऑन माय स्क्रीन. ओके, सो एक बार ये सब हो गया. अब आपने अपनी क्लास भी ले ली, आपके क्लास के बच्चे भी खुश हो गए. अब ये दो पर्पस सॉल्व करता है. जब आप इसको एंड करेंगे, आई एम एंडिंग इट नाउ. कैन यू सी माई स्क्रीन? यस. Yes, ma'am. अब मैं इस सेशन को एंड कर रही हूँ. अब मैं आप लोगों के लिए इसी का ही नोट्स बना देती हूँ. मतलब ये पीपीटी जो मैंने आज क्लास में पढ़ाया, अगर किसी XYZ स्टूडेंट ने मिस किया है, कोई बात नहीं. आप सभी जीमेल से लॉगिन हुए? एम आई राइट? Yes, ma'am. अब आप अपने जीमेल में 2 मिनट के बाद एक मेल देखिएगा मेरे मेल आईडी की तरफ से, और उसमें आपके ये पूरे सेशन का पीपीटी आपको एक वर्ड फाइल के फॉर्म में मिलेगा अलोंग विथ रिस्पॉन्सेस. तो सेव एंड एंड सेशन पे मैं क्लिक कर रही हूँ. हमें किस पे क्लिक करना है? सेव एंड एंड सेशन पे क्लिक करना है. ये आप देख रहे हैं ऑप्शन जनरेट टेक अवेज. जो भी आपने पढ़ा, अगर आप उसकी एक फाइल Yes. जनरेट करना चाहते हैं तो वो गूगल डॉक्स की फाइल आपके मेल में तो आएगी एज अ टीचर, आपके स्टूडेंट के मेल में भी जाएगी. या अगर आप इस पूरे लेसन को गूगल क्लासरूम में शेयर करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी है. तो मैं क्लिक कर रही हूँ जनरेट टेक अवेज पे. क्लिक किया सभी ने? आप सभी ने नहीं किया, मैंने ही किया है. यस. सो पब्लिश टेक अवेज फॉर दिस लेसन, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें जो भी ये कंटेंट है वो मैं शेयर कर रही हूँ स्टूडेंट के साथ, और वो ऑटोमेटिकली उसको गूगल डॉक की फाइल मिल जाएगी और आप अभी एक्सेस करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपके मेल में आई कि नहीं. तो मैं पब्लिश टेक अवेज पे क्लिक करती हूँ.
और अगर इन केस आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये लिंक भी बच्चों को या स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को शेयर कर सकते हैं। इसको कॉपी कीजिएगा और इसको पेस्ट करके आप यूज कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ये क्लोज कर रही हूँ सेशन। आई एम क्लोजिंग इट। ओके, ये क्लोज कर रही हूँ मैं सेशन। ये आप सभी तक मेरा मैसेज पहुंच गया कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को और इंटरेक्टिव एंड और स्मार्ट बना सकते हैं, बट यस थोड़े एफर्ट्स लगेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा एंड डेफिनेटली थोड़ा इनोवेशन भी लगेगा। अब जैसे आप में से मुझसे पूछा गया था कि हम जीमेल से क्यों लॉगिन कर रहे हैं, व्हाई? तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, दैट इज ये डैशबोर्ड पे आप क्लिक कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी स्टूडेंट मेरे पीयर डेक में लॉगिन होगा उसका ईमेल मुझे नहीं चाहिए। मैंने ईमेल क्यों लिया? ताकि मैं उनको कंटेंट भेज सकूं। क्या आप सभी के पास कंटेंट आए मेरे? प्लीज चेक इट। नो मैडम। नो, नो आने मैम। तो चाहिए नहीं सर। आए मैडम। नहीं है मैम। नहीं आए? नहीं। जस्ट मिनट, आ जाएंगे सर, या फिर आपके भी पास एक मेल में भी आ सकते हैं। जस्ट अ मिनट, देखिए मेरे मेल में तो आ गए हैं रिंकी मूलचंदानी। मैं आपको अपना मेल शेयर करके बताती हूँ कि कैसे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यस, जस्ट अ मिनट वेट। Subject, okay. I'm going to my mail, Rinki DMSR. You'll get it, don't you worry. ये देखिए STC ट्रेनिंग, आपने अभी देखा ऊपर मेल एक है मेरे पास, STC ट्रेनिंग वाया जीमेल, डॉक्यूमेंट शेयर्ड विथ यू, प्रेजेंटेशन 1। यस, कैन यू सी? Yes. Yes, ma'am. इसी प्रकार का मेल आएगा, डोंट यू वरी, इसी प्रकार का मेल आएगा। अगर अभी नहीं आया थोड़ी देर बाद आ जाएगा। ओके, अब अगर आपको पब्लिकली इसको पब्लिश करना है, जैसे YouTube चैनल पे आप अपने वीडियोस पब्लिश करते हैं, उसी प्रकार से आप अपने इंटरैक्टिव सेशंस जो आपने अभी बनाए हुए हैं प्रेजेंटेशन को, उसको भी पब्लिकली पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पब्लिश एंड शेयर योर लेसन। ओके, अभी मैं नहीं करना चाहती हूँ इसलिए मैं इसको क्लिक नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन करेगा। मैं आपको बता देती हूँ। ओके, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन, इसमें आपको सारी चीजें एंटर करनी है और फाइनली पब्लिश माय लेसन पे क्लिक करना है। तो ये पीयर डेक की जो कम्युनिटी है, आप अगर किसी और का प्रेजेंटेशन पीयर डेक पे सर्च करोगे तो ठीक उसी प्रकार से भी लोग आपके प्रेजेंटेशन को भी पीयर डेक पे सर्च करेंगे लाइब्रेरी में और आपका प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। तो अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन सारी चीजों को फिल करना पड़ेगा। तो मैं एक फिल करके दिखा देती हूँ आपको डेमो। Just we are only here for 5 more minutes and then we will complete with this session. Audio not clear. Hello? Yes, sir? ये यहाँ पे हमने डेमो लिखा, आप ये सारी चीजें फिल कर दीजिएगा एंड देन पब्लिश माय सेशन पे क्लिक करेंगे तो एक YouTube की तरह आपका एक वीडियो चलेगा प्लेयर में, तो आपका सेशन पब्लिश हो जाएगा। ये अभी ना थोड़ा सा इसमें लैगिंग ही आ रहा है इंटरनेट की वजह से, अदरवाइज इट कुड बी मोर ब्यूटीफुल सेशन फॉर यू।
So you have to select all these and you can try at your own level, और इसको बाद में आप unpublish भी करना चाहें तो कर सकते हैं. So this is all from my side for today's session of Peer Deck. I hope it was something new in your basket of online learning. Thank you Yes, so much ma'am. to all of you. If you have any questions, any queries, any doubts, you can ask me. You are most welcome. थैंक यू मिस रिंकी मैडम. किसी को कुछ पूछना है? Yes, ma'am. यस प्लीज. Ma'am, each time we have to start with the new presentation, then we don't do the all steps, right? जो हमने starting में किया था peerdeck.com पे teacher login and so on, and then we went to upload our PPT in Drive और वहाँ से फिर हमने start किया. तो हर बार क्या steps follow करनी पड़ेंगी? हर बार क्या स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी? देखिए, अगर आपके पास डिफरेंट पीपीटीज है, ओके, Yes. तो आप हर बार क्या करेंगे? सिर्फ पीपीटी को आप ऑन भी अगर कर देते हैं गूगल ड्राइव से, Yes. ऑलराइट, तो आपको हर बार अब क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एड-ऑन्स में जाके पीयर डेक वाला जो लाइब्रेरी है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा. उसके Okay. लिए आपको peerdeck.com में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपने एक बार उसको यूज कर लिया. ठीक है? Okay. ओके. अगर इन केस आपको कोई टेक्निकल एरर देता है, तो ऐसे केस में peerdeck.com करके जो मैंने आपको साइट बताई ना, Yes. ओके, तो आप वहां से भी अपने पीपीटी को ओपन कर सकते हैं या ओपन ड्राइव भी कर सकते हैं. इट्स वन एंड द सेम थिंग. आप उधर से ड्राइव से ओपन करें या peerdeck.com से ओपन करें, इट्स वन एंड द सेम थिंग. जब आप पहली बार अपने लेसन प्लान को बना रहे हैं और स्टूडेंट के साथ शेयर करें, तब आपको ये अकाउंट मस्ट है, दैट इज peerdeck में जाके अकाउंट बनाना. ऑलराइट. और जैसे जैसे मैंने कल रात को एक प्रेजेंटेशन किया, तो मैंने एक ही बार peerdeck में अपना ये वाला जो आईडी है, नया आईडी था, तो मैंने एक ही बार लॉगिन किया. अब आप देख पा रहे थे कि जैसे ही मैंने peerdeck.com खोला था, इसने बाय डिफॉल्ट ये आईडी ले ली और नीचे जितने भी प्रेजेंटेशन उसमें रखे हुए थे ऑलरेडी कल रात तक, वो सारे ले लिए. ठीक है? तो आप आइदर वे जा सकते हैं. आप एक ट्राई कीजिएगा अपने लेवल पे. आप क्या कीजिएगा, आज आप एक प्रेजेंटेशन बनाइएगा. ठीक है? कल आप एक 2 या 3 स्लाइड का दूसरा प्रेजेंटेशन बनाइएगा और वो दूसरा प्रेजेंटेशन भी आप गूगल ड्राइव में अपलोड कर दीजिएगा. ठीक है? अब जब आप वो दूसरा प्रेजेंटेशन गूगल ड्राइव में अपलोड कर देंगे, तो वो गूगल ड्राइव में फाइल रहेगी, राइट? आप उसको डबल क्लिक करेंगे. ठीक है? तो वो प्रेजेंटेशन मोड में ओपन हो जाएगी. यस. आपको क्या करना है? एड-ऑन्स में जाना है और peerdeck पे जाना है, क्योंकि कल के दिन आप कर चुके हो, तो वो peerdeck एड-ऑन वहीं पे रहेगा. सिंपली हम दो चीजों को यूज कर रहे हैं, एक है एड-ऑन्स, दूसरा है अकाउंट. अकाउंट हमें इसलिए चाहिए ताकि हम उस ऐप को यूज कर सके. जैसे जीमेल की आईडी रहेगी तो ही मैं गूगल के सारे एप्स यूज कर सकती हूँ, उसी प्रकार से peerdeck में अकाउंट रहेगा, सिंक रहेगा, तो मैं peerdeck एड-ऑन यूज कर सकती हूँ. ठीक है? और जरूरी नहीं है कि इसमें अकाउंट में रहे, क्योंकि ये सारे एड-ऑन्स ना फ्री हैं, हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं जीमेल से. बट मुझे आपको 2 पर्पस बताना है. एक है peerdeck.com साइट पे जाके क्या करेंगे. सिर्फ आप इतना ही नहीं करते, आप यहाँ से अपने सेशंस का मैनेजमेंट भी देख सकते हैं. कौन सा सेशन था, कब लिया था मैंने, क्या डिटेल्स हैं, ये सारी चीजें भी आप मेंटेन कर सकते हैं आप अपने इस peerdeck.com से. ठीक है? तो जो मैं दूसरी स्टेप बताने जा रही थी ना, दैट इज, एक हमने ये देखिए, ये मैं सेशंस में अगर मैं आती हूँ, ये देखिए, आप यहाँ से मेंटेन भी कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स को. ये देखिए कितने सेशंस हैं मेरे, देख रहे हैं आप? अगर मान लो मैंने पहली बार ये डेमो 1 फाइल बनाई थी, उसमें मेरा अलग प्रेजेंटेशन था. 10 दिन बाद मुझे लगता है कि नहीं, मुझे बच्चों को यही वाला दिखाना है, पहले यूनिट का कंटेंट, ना कि चौथे यूनिट का. तो मैं पहले यूनिट की फाइल में आऊंगी. अभी मैंने डेमो 1 दिया है, सपोज वो यूनिट 1 रहती थी और ये प्रेजेंटेशन मुझे वापस से रीलॉन्च करना पड़ता था, रीओपन. तो ये तो बना हुआ है ना इस अकाउंट में, लेकिन ये फैसिलिटी मुझे गूगल ड्राइव दे रहा है क्या कहीं? नो. नहीं. तो मुझे इसलिए ये अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है कि अगर मैं वापस से इस सेशन को ओपन करूं, तो आई कैन लोड माय सेशन. नाउ कैन यू सी, आई कैन लोड माय सेशन.
टर्न ऑन Yes. स्टूडेंट पेज और टर्न ऑन टीचर पेज, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, उसको लोड कर सकती हूँ एंड आई कैन आस्क द स्टूडेंट टू भैया ये वाला जो प्रेजेंटेशन है आप इसको यूज कर सकते हो। Okay. मैडम तो मैडम कैन आई ये ऐड देखिए ये समथिंग? लोड। हाँ जी सर। यस सर मैम प्लीज अगर इसको फॉर श्योर। ऑनलाइन टीचिंग के लिए अगर इसको यूज करना है तो हमको तो फिर हर एक जी सर। स्लाइड के लिए ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना? ये अगर आप हाइट के लिए रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो तो सर मैंडेटरी है ना, क्योंकि आपकी स्लाइड्स डिफरेंट नेचर की है ना। यस यस यस। एक 10 स्लाइड नहीं बोलूंगी तो उसके ऊपर इंट्रोडक्शन ही बोलूंगी, और अगर मुझे किसी एडवांटेजेस ऑफ गूगल क्लासरूम बताने हैं तो मैं उस पर वो ही रिकॉर्ड करूंगी ना, मैं इंट्रोडक्शन वाला स्पीच उस पर क्यों यूज करूंगी। यस यस तो दैट्स वो तो मैंडेटरी पार्ट रहेगा सर उसमें, तो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी बायस आंसर फॉर दिस, बिकॉज व्हाट आई फील इज कि हम प्रेजेंटेशन जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्लाइड के ऊपर जितना आपको बोलना है, आप 5 मिनट का बोलिए, आप 10 मिनट का बोलिए, आप 2 मिनट का बोलिए, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस स्लाइड में बोलने की, आप उतना ही उस पर रिकॉर्ड करेंगे। उतना करने के, उतना बोलने के बाद आप 1 मिनट 1 सेकेंड का पॉज लेंगे और फिर रुक जाएंगे और फिर नेक्स्ट स्लाइड को क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड का मैटर बोलेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड को क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट का मैटर बोलेंगे। तो शो मस्ट गो ऑन वाली बात हो गई कि हर स्लाइड पे उससे रिलेटेड कंटेंट ही जाएगा, तभी वो मैच हो पाएगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा ना सर। और जो बात आप कह रहे हैं वो एक अलग से क्लास में टॉपिक डील किया जा सकता है कि मैंने पहले से रिकॉर्डिंग करके रखी है, अब उसकी रिकॉर्डिंग को ट्रिम करके अलग अलग स्लाइड में डालना है एज एन ऑडियो, तो वो भी होता है। ओके। या फिर यस आपने ऑलरेडी ऑडियो रखा है, ऑडियो का फाइल, और आप उसको अक्रॉस स्लाइड्स भी चला सकते हैं। अब उस केस में आप क्या करेंगे, आप अपने प्रेजेंटेशन को एंटर एंटर करते जाइए, आपकी वॉइस के साथ वो मैच होना बहुत जरूरी है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और ये तो सर पावर पॉइंट तो बहुत सालों से चल रहा है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। न्यू थिंग इज जूम में कैसे वीडियो बनाएं, न्यू थिंग इज लूम में कैसे वीडियो बनाएं, न्यू थिंग इज पीयर डेक से कैसे इंटरेक्टिव सेशन बनाएं, न्यू थिंग इज एक और सॉफ्टवेयर है, इफ आई गेट सम अदर डे द टाइम आई विल डील विद दैट ऑल्सो। उसमें हम यूट्यूब चैनल के साथ जैसे इंटरएक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे हमने अभी इसके साथ किया ना, हम उसके साथ कर सकते हैं। There are various things to learn. ओके। So you can do sir according to your requirement. अगर कभी in case future में आपको कुछ ऐसा लगा कि आपको कुछ और ऑडियो के साथ ट्राई करना है, definitely I'll help you at that point of time also. The session is not going to end today only, dear sorry respected faculties. मैं आप सभी से छोटी हूँ, so I really feel कि I have got a platform where I can share my knowledge and experience with you, is that कि आई स्टिल रिमेंबर शर्मा मैम एंड धार्मिक मैम ने मुझे पहली अपॉर्चुनिटी दी थी जब मैंने एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स किया था। उसमें मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया था मूवी मेकर पे। उसके बाद मुझे HRDC ने रिकॉग्नाइज किया कि शी इज़ हैविंग सम ICT स्किल्स, so why not to give her platform. So I am really thankful to Dr. Sharma ma'am and Dr. Dharmik ma'am, and I really feel privileged to share this viewpoint with you कि yes, if you are really also having skills, please share with your friends, with your department. Definitely यहाँ पे हूँ, कर रही हूँ तो आप भी करेंगे। So much. Yes, Preeti ma'am, this is all from my side. Thank you so much for Okay. inviting me. If Thank you anyone so is having much. any question, they can ask. Yes. मैम आपका नंबर मैं शेयर करूंगी, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने Yes, किए बिल्कुल हैं। मैम। यस Ma'am, you थैंक can यू। share my number right now. It's 866-820-4590. यस You can call me on this number. I'm sorry, this is not my WhatsApp number. This is my calling number. And if you Okay. need my WhatsApp number on which you cannot call, you can only message me. Then that is 8956980159.
Yes, thank you so much. Thank you so much, Miss Rinki Mulchandani, ma'am. Ma'am, I have a question, ma'am. Yes, Yes, पूछिए. Ma'am, how will you track the students' attendance, ma'am? स्टूडेंट अटेंडेंस, ओके, टीचर Yes, डैशबोर्ड ma'am. से हम कर सकते हैं. जस्ट अ मिनट अच्छा, सर. ma'am. जब मैंने Okay. पीरियड चालू किया था, इफ यू रिमेम्बर द फर्स्ट पेज जहां पे मैं प्रेजेंट का एरो बटन दबा रही थी, वहां पे एक ऑप्शन है Yes, ma'am. टीचर डैशबोर्ड. अगर आप टीचर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो जितने भी बच्चे लॉगिन किए थे अभी, सॉरी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने अभी लॉगिन किया था, वो सब वहां पे आपको उनके ईमेल आईडी दिखेंगे. इसमें और कोई अटेंडेंस नहीं. यस, थैंक यू सो मच सर दैट यू हैव गॉट अ मेल ऑफ की टेकअवेज. तो इसमें और कोई अटेंडेंस ट्रैकिंग का ऑप्शन नहीं है कि कौन सा बच्चा देख रहा कि नहीं. हाँ, जब आप इंटरैक्टिव कर रहे हैं ये सेशन, तो अभी जैसे हम रिस्पॉन्सेस चेक कर रहे थे, तो एक शो रिस्पॉन्स से आपको मिल सकता है. एक ये, दूसरा एक टीचर डैशबोर्ड करके ऑप्शन है, वहीं का वहीं पे दिया है, वो आपको यूज कर सकते हैं. Vishal sir. Okay. Yes. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, Rinki madam, for the session. And next week we will plan for another lecture. Yes, ma'am, definitely. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you. And I am extremely sorry because you have to wait for a longer time for each and every step because of network issues. No So, issues, ma'am. This is the technical sincere glitch. apologies Yes. from my side. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. Wish you a very happy Makar Sankranti to all of Wish you. you the God same. bless you all. Yes. Thank you. Wish you the same, ma'am. Thank you. Same to you, ma'am. Thank you.